नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु देव के बारे में। राहु केतु का गोचर बनेगा वरदान, संघर्ष खत्म, सफलता का सिलसिला शुरू, अचानक सोने से भरेंगी तिजोरियां, राहु केतु करेंगे छप्पर फाड़ धन वर्षा। किस प्रकार से राहु केतु का प्रभाव आपको प्राप्त होगा, क्योंकि 18 मई 2025 के दिन राहु और केतु अब अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। राहु का आगमन मकर राशि के धन भाव यानी कि कुंभ राशि में हो चुका है। अब आपके जीवन पे खुशहाली आने का समय भी आ गया है। तो अब क्या क्या प्रभाव राहु केतु के द्वारा आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही अपना अपना राशि परिवर्तन अब कर चुके हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि धन भाव पर राहु अब विद्यमान है और केतु जो है देखा जाए तो आपके अष्टम भाव पर आ गए हैं। सूर्य के ताज को सिर पर ग्रहण करके देखा जाए तो केतु आपके अष्टम भाव पर स्थित है, और ऐसे में देखा जाए तो आपके जीवन में यह बड़ी वापसी हो रही है, जिस दौरान राहु केतु की वजह से आपके जीवन में अब सफलता के अनेकों द्वार खुलने वाले हैं। क्या है यह चर्चा, किस प्रकार से राहु केतु अब आपके जीवन के स्वर्णिम काल की शुरुआत करेंगे, आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से राहु केतु आपके जीवन में अब वरदान देने वाले हैं। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, यदि आप अपने जीवन में लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत होना चाहते हैं, तो यह वह स्वर्णिम काल है जिसमें आप अपने जीवन में एक ऊंचाई को प्राप्त कर पाएंगे। राहु देखा जाए तो सबसे बेहतरीन प्रभाव देते हैं थर्ड हाउस में और सेकेंड हाउस में। थर्ड हाउस जो कि पराक्रम भाव माना जाता है, वहीं पर सेकेंड हाउस जो कि धन का भाव ही माना जाता है। राहु के पास देखी जाए तो कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है जिसमें उन्हें रोका जा सके। राहु अपने लक्ष्य से भी बाहर निकलकर चीजों को प्राप्त करते हैं। धन भाव पर अब आपके राहु क्या है, विराजमान हो गए हैं। धन लाभ के अनेकों अवसर आपके जीवन पर प्राप्त होने वाले हैं। आप अपने जीवन में धन प्राप्ति की अलग अलग रणनीति का प्रयोग करेंगे और अलग अलग रूप से अपने जीवन में धन का आगमन करेंगे। यह जो धन का आगमन है, यह भी हो सकता है कि नैतिक रूप से भी हो और हो सकता है अनैतिक रूप से भी हो, यानी कि सही रास्ते पर चलकर या फिर गलत रास्ते पर चलकर किसी भी रूप में अब आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति कर पाएंगे। राहु का जो साम्राज्य है देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव पर अब तैयार हो गया है। ऐसे में सेकेंड हाउस पर राहु जो है आपके धन को इस दौरान बढ़ाएंगे, कर्म क्षेत्र पर आपको लगातार सफलता दिलाएंगे। वहीं पर केतु आपके अष्टम भाव पर विराजमान होकर आपको लोगों के द्वारा सम्मान की प्राप्ति कराते हुए आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर की प्राप्ति कराएंगे। देखा जाए तो राहु देव की जो दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर जारी है, जो कि 11th हाउस जो होता है इच्छाओं की पूर्ति का घर माना जाता है। राहु इच्छाओं की पूर्ति के घर को जब देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी कोई बड़ी इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है। राहु की जो इच्छाएं होती है वह कभी समाप्त नहीं होती हैं, इसलिए राहु जो है अनलिमिटेड माने जाते हैं। अब राहु की दृष्टि आपके 11th हाउस पर जा रही है, जो कि बेहद शुभ मानी जाएगी, जो आपके धन के आगमन को और तीव्र गति से बढ़ाएगी और आपके जीवन से संघर्ष के जो सिलसिले हैं उन्हें समाप्त करते हुए सफलता के शिखर पर आपको लेकर जाएगी। इस दौरान आपको धन प्राप्ति का जो सपना है वह पूर्ण रूप से पूरा होगा। राहु धन भाव पर है तो धन पर आपकी पूर्ण रूप से विजय होगी, और इस दौरान आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं जो है धन को लेकर इस दौरान पूरी होंगी। इस दौरान अपने जीवन में शॉर्टकट तरीके से, लॉन्ग तरीके से, दोनों ही तरीके से धन अर्जित कर पाएंगे। राहु द्वितीय भाव पर है, देखा जाए तो द्वितीय भाव जो होता है कुटुंब का होता है। ऐसे में राहु का प्रभाव जो है आपके परिवार से भी रहेगा, तो परिवार पर नियंत्रण रखने के लिए आपको इस दौरान हो सके तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। मतलब कि रिश्तों में किसी भी प्रकार का क्रोध करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। हालांकि राहु की जो द्वितीय भाव में स्थिति है यह आपके पारिवारिक जीवन को उत्तम बना रही है, लेकिन राहु क्या है, उग्रवादी है, इसलिए किसी भी रूप में अपना क्रोध जो है परिवार के किसी भी सदस्य पर न निकाले, इससे आपके रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो सकती है। द्वितीय भाव पर राहु विराजमान है, 5वीं दृष्टि छठे भाव पर डालेंगे, जिसकी वजह से देखा जाए तो आपके जॉब में बड़ी सफलता मिल सकती है। जॉब को लेकर जीवन में परेशान है, जॉब में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो सक्सेस आपको प्राप्त होगी। राहु द्वितीय भाव पर है और छठे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो छठा घर जो होता है शिक्षा का होता है, मेहनत का होता है और हमारे करियर का होता है। तो इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में शानदार रूप से सफलता देखने को मिलेगी। इस दौरान यदि किसी बीमारी से आप परेशान हैं तो उस बीमारी से भी आपको राहत मिलेगी। साथ ही देखा जाए तो राहु जो कि इस दौरान आपके सेकेंड हाउस पर अब आ चुके हैं, तो अब आपके शत्रुओं को पूर्ण रूप से परास्त करेंगे। यानी कि मकर राशि के जो भी जातक हैं, यदि आप कोर्ट कचहरी के मैटर से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो कोर्ट कचहरी के मैटर से अब आपको राहत मिलेगी।
कोर्ट का फैसला अब आपके फेवर में आएगा। देखा जाए तो रिश्तों पर अब नियंत्रण भी आप बेहतरीन तरीके से लगा पाएंगे। साथ ही राहु की जो दृष्टि है देखी जाए तो सातवीं दृष्टि जहां जा रही है वहां पर केतु देव विराजमान है। केतु देव के बीच में देखी जाए तो 180 डिग्री के अंतराल से केतु जो है राहु से विद्यमान है, जिसकी वजह से केतु भी आपके धन भाव को देखेंगे, आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, जिससे आपके कर्म क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में शानदार रूप से आपको सफलता अर्जित होगी। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में शानदार रूप से मुनाफा होगा। और यदि आप ऑनलाइन जॉब करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, कोई इंटरनेट मीडिया फील्ड से जुड़कर जॉब करते हैं तो इसमें आपको शानदार सक्सेस देखने को मिलेगी। देखा जाए दसम भाव पर राहु के पास जो प्रसिद्धि है वह आपके कार्य क्षेत्र को सक्सेस दिलाने वाली है। राहु आपके दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में शानदार तरक्की प्रगति होगी। इस दौरान प्रमोशन के शानदार चांस है। आने वाले 18 महीने जो है मकर राशि के लिए इनके करियर क्षेत्र में जबरदस्त रूप से इन्हें सफलता दिलाएंगे, जो इनके संघर्ष के दिनों को समाप्त करते हुए सफलता के दौर की तरफ लेकर जाने वाला है। इस दौरान मकर राशि के जो भी जातक है इनका आत्मविश्वास देखने लायक होगा, इनका कॉन्फिडेंस किसी भी रूप में डाउन नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में शानदार रूप से आपको तरक्की होगी। और राहु जो है देखा जाए तो आपके अंदर भय उत्पन्न करने वाले होते हैं, इसलिए गलत चीजों के प्रति आपको आकर्षित भी कर सकते हैं। तो किसी भी रूप में गलत मित्रों के साथ संबंध मत रखिएगा, वरना आप किसी भी नशे आदि के शिकार हो सकते हैं। गलत रास्ते पर राहु आपको बहुत तीव्र गति से ले जा सकते हैं, इसलिए अगर आप संगत सही रखेंगे तो आप किसी भी रूप में गलत रास्ते पर नहीं जा पाएंगे। केतु जो कि अष्टम भाव पर विराजमान हो रहे हैं और केतु जो है हमें सांसारिक चीजों से दूर करते हैं। तो केतु अष्टम भाव पर विराजमान है, जिसका प्रभाव जो है देखा जाए तो आपके चतुर्थ, 12वें और 8वें घर पर पड़ेगा। केतु जो कि मोक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले कारक ग्रह माने जाते हैं। अब अष्टम भाव में बैठकर ये आपके 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, 12th भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो इस दौरान आपकी पूजा पाठ के प्रति, धार्मिक चीजों के प्रति जो आस्था है वो और ज्यादा बढ़ेगी। ईश्वर के प्रति आपका झुकाव और ज्यादा बढ़ेगा। और इस दौरान देखा जाए तो आपके गुप्त कार्यों में आपको शानदार रूप से सक्सेस देखने को मिलेगी। केतु देव हमें गुप्त चीजों में सफलता दिलाते हैं, तो ऐसे में गुप्त रूप से कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, गुप्त रूप से कोई कार्य करना चाहते हैं या गुप्त रूप से अपने जीवन में धन का आगमन बढ़ाना चाहते हैं तो यह सपना आपका पूरा होगा। और साथ ही इस दौरान ईश्वर के प्रति आपकी जो आस्था है वो और ज्यादा मजबूत बनेगी। केतु जो है आपको इस दौरान आपके अष्टम भाव में विराजमान होकर आपके जीवन से डिप्रेशन को, रुकावटों को और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। केतु इस दौरान आपके जीवन में सफलता का एक नया इतिहास रचने वाले हैं, जिस दौरान आपके हर बड़े या छोटे कार्य में आपको बेहतरीन सक्सेस देखने को मिलेगी। देखा जाए तो राहु और केतु दोनों ही आपके जीवन की रुकावटों को दूर कर रहे हैं और आपके जीवन के बड़े लक्ष्य को इस दौरान पूरा कर रहे हैं। तो जो भी मकर राशि के जातक हैं, राहु केतु का यह राशि परिवर्तन आपके द्वितीय और अष्टम भाव में हो चुका है, तो अब आपको इनके द्वारा सुप्रभाव अब बहुत तीव्र गति से प्राप्त होने वाले हैं। अगर आप हो सके तो राहु केतु से रिलेटेड उपाय जरूर कीजिएगा। यदि आप उपाय करेंगे तो इन दोनों ही ग्रहों का जो प्रभाव है आपको तीव्र गति से प्राप्त होगा। राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुए नमः का जप कर सकते हैं। 1 माला 2 माला आप अपनी इच्छा शक्ति पर जितना डिपेंड होता है उतना कीजिए। वहीं पर केतु को प्रसन्न करने के लिए आप कुत्ते को, काले कुत्ते को दूध में रोटी डालकर दीजिए। इससे आपकी कुंडली में केतु ग्रह जो है बलवान होते हैं और केतु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो यह उपाय यदि आप करते हैं तो राहु केतु का जो शुभ प्रभाव है आपको तीव्र गति से मिलेगा। और मकर राशि के जो भी जातक है अपने जीवन में सबसे बड़ी सफलता अर्जित करेंगे, मालामाल बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, अपने जीवन के हर लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, हर वह सपना पूरा कर पाएंगे जो इन्होंने लंबे समय से देखा है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री।